भारत रूस की दोस्ती से चीन को झटका, कैसे भारत बना रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस और आर्थिक नीतियों से जुड़ी खबरें। आज का वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जिसने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं भारत और रूस की तेल डील की, जिसके चलते भारत अब रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि चीन पीछे छूट गया है। इस डील से भारत ने कैसे अपना फायदा उठाया और चीन को कैसे बड़ा झटका लगा, आइए जानते हैं विस्तार से। भारत और रूस की दोस्ती का ऐतिहासिक संदर्भ। भारत और रूस के बीच का रिश्ता दशकों पुराना है। कोल्ड वॉर के समय से ही दोनों देशों के बीच करीबी संबंध रहे हैं और ये दोस्ती आज भी कायम है। हालांकि वैश्विक राजनीति में बदलाव और आर्थिक नीतियों के चलते दोनों देशों के संबंधों में भी उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, भारत और रूस के बीच का संबंध और भी मजबूत हुआ है। रूस से तेल इंपोर्ट में भारत की वृद्धि। जुलाई 2024 में भारत ने रूस से 2.07 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन इंपोर्ट किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस इंपोर्ट के चलते भारत अब रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। यह आंकड़ा जून के मुकाबले 4.2% अधिक और पिछले साल के मुकाबले 12% अधिक है। भारत के रिफाइनर्स ने रूस के इस सस्ते तेल ऑफर को तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और रूस से अपने तेल इंपोर्ट को तेजी से बढ़ा लिया। चीन को कैसे लगा झटका। चीन, जो कि पहले रूस से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश था, अब इस मामले में भारत से पीछे छूट गया है। जुलाई में चीन ने रूस से 1.76 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन इंपोर्ट किया, जो कि भारत के इंपोर्ट से काफी कम है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि चीन में ईंधन की मांग में कमी आई है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस ने चीन की बजाय दक्षिण एशियाई बाजारों की ओर रुख किया है, जिससे भारत को सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मौका मिला। रूस के एस्पो ब्लैंड क्रूड का प्रवाह, जो पहले चीन के लिए होता था, अब भारत की ओर बढ़ गया है। जुलाई में भारत ने स्वेजमैक्स जहाजों के माध्यम से एस्पो ब्लैंड क्रूड की आवक को बढ़ाकर 1,88,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया। तेल बाजार में भारत की स्थिति। रूस से तेल इंपोर्ट में वृद्धि के बाद भारत की तेल सप्लाई में बड़ा बदलाव आया है। इराक, जो कि पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, इस स्थान पर बना हुआ है, जबकि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसके बाद के स्थानों पर हैं। मिडिल ईस्ट से भी भारत की तेल खरीद में जुलाई के महीने में 4% की वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र की हिस्सेदारी भारत के कुल मिक्सचर में 38% से बढ़कर 40% हो गई। इस बदलाव से यह साफ है कि भारत अब तेल इंपोर्ट में एक रणनीतिक खिलाड़ी बन गया है और उसने अपने आप को ग्लोबल ऑयल मार्केट में मजबूती से स्थापित कर लिया है। भारत की रणनीतिक सफलता। भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल का इंपोर्ट न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह एक रणनीतिक सफलता भी है। इस कदम से भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि उसने ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है। ये डील भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद रही है। पहली बात, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, क्योंकि अब उसे सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है। दूसरी बात, इससे भारत का तेल इंपोर्ट बिल कम हुआ है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे भारत ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। चीन के लिए क्या है संदेश। भारत के इस कदम से चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन और भी कड़ी हो गई है। चीन, जो कि पहले रूस से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता था, अब इस मामले में भारत से पीछे छूट गया है। इससे यह भी साबित होता है कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक नीतियों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और जो देश इन बदलावों के साथ खुद को ढाल सकता है, वही सफल होता है। भारत ने इस मौके का सही समय पर फायदा उठाया और इससे न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि भारत के लिए यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, रूस के साथ ये तेल डील कितनी स्थिर रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंध और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदलाव इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर न हो जाए। इसके लिए भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत होगी।
लेकिन अगर भारत इन चुनौतियों का सामना करता है तो उसके लिए संभावनाओं के दरवाजे खुले रहेंगे। भारत अपनी रणनीतिक सोच और समय पर लिए गए निर्णयों के जरिए वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था भारत रूस की दोस्ती और तेल डील पर आधारित हमारा आज का वीडियो। भारत ने इस डील के जरिए न केवल अपना फायदा उठाया बल्कि चीन को भी बड़ा झटका दिया। ये डील भारत की आर्थिक और रणनीतिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।